हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सर। जहाँ मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट और मैं हूं विपुल, जो कि आज लेके आपके लिए यहाँ पे आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो वीडियो सीरीज है, इस सीरीज का सेट 2। तो सेट 1 कब आया था? सेट 1 कल आया था। कल से मैंने सीरीज किया था, स्टार्ट किया था मैंने ये सीरीज आईपीएस पीओ मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पिछले 3-4 साल के जो भी क्वेश्चंस आपके आईपीएस पीओ के मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट सेट के फॉर्म में, जिससे आपकी रिवीजन हो सके और फिर आप एग्जाम में जा कर के अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये था, कल आया था ये वीडियो सेट 1, जिसमें मैंने सॉल्व किए थे कुछ कैसे डीआईज, और आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हम लोग इसका सेट 2, जिसमें मैंने लिए आज एल्जेब्रा के क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं आगे सीधा। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं आगे। और ये आप देख सकते हैं, ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आईपीएस पीओ मेंस की स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने बताया आपको हर एक सेक्शन के बारे में, कैसे हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और किस तरीके से जो अभी बचे हुए समय हमारे पास हैं 30 दिन 35 दिन, उसमें कैसे पढ़ के हमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। इससे ज़रूर से देख लीजिएगा, मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो है, इससे काफ़ी लोगों ने देखा है यहाँ पे, आप भी इसे देख सकते हैं। और ये चैनल का रेड बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं आप। और ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, इसे आप ज्वाइन कर लें। एंड ये तो कुछ वीडियो आप चेक कर सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। ये कुछ प्लेलिस्ट है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, मेंस के डीआई, प्रीलिम्स के डीआई, मेंस के क्वेश्चंस, अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे सीधा, अथवा स्पीड में रहेंगे हम लोग। यहाँ पे ये है आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। हमेशा करना है क्या आपको? हमेशा की तरह आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको ए बी सी डी लिख करके आंसर बताने हैं आपको। ठीक है? काफ़ी क्वेश्चन आज के इस सेशन में मैंने लिए हैं, तो स्पीड में रहेंगे हम लोग और 23 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर बताएं मुझे, क्या आपका आंसर आ रहा? यहाँ पे क्या दिया गया है इसे देखिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा गया है, कुछ ऐसे लिखा गया है, फिर आपसे पूछ रहा है Q1 का वैल्यू, जो कि पूछ रहा है B के बराबर है, और Q2 का वैल्यू D का, यानी कि आपको Q1 में फाइंड करना है, B का वैल्यू निकालना है, और Q2 से निकालना है आपको D का वैल्यू, और फिर दोनों वैल्यू को आपको कंपेयर करना है और बताना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, या फिर कौन किसके बराबर वगैरह, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। तो पहले करते हैं हम लोग सॉल्व, और यहाँ से निकालें कोशिश करते हैं हम लोग B के वैल्यू को। तो b के वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग पहले इक्वेशन को देखें, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करें, हम क्या कह सकते हैं? x का पावर ए सी इक्वल टू एक्स का पावर सी। बेस सेम है दोनों साइड, यानी कि वी कैन इक्वेट द पावर और इंडेक्स, यानी कि ए सी इक्वल टू सी, और वी कैन सिंपली से ए इक्वल टू वन। यहाँ से क्या आ गया, मेरे पास आ गया ए इक्वल टू वन आ गया। और ये कैसे हुआ ए सी? जब कभी भी कोई भी पावर के पावर में होता है, तो पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है? ये बात आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं इंडेक्स और पावर के, वो आपको पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है? जैसे कि कुछ रूल्स मैं बता दूं आपको। अगर दो नंबर आपके पास दिया गया है, ए एंड बी, और इन दोनों का अगर बेस सेम है, सॉरी, इन दोनों का अगर बेस सेम है, जैसे ए दिया गया, इस पे अगर कोई पावर है, यहाँ पे मान लो x है, यहाँ पे y है, और इन दोनों के बीच में अगर साइन है मल्टीप्लिकेशन का, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x और y दोनों पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे सेम चीज़ है, सेम बेस और पावर भी इस तरीके से दिया गया है, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है, फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों पावर हो जाएंगे माइनस। x का पावर समथिंग है, जैसे यहाँ पे लिखा है a होल का पावर c, ये क्या हो जाएगा? x का पावर a इंटू सी हो जाएगा, सिंपल। ठीक है? 1/x का पावर अगर a लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x का पावर माइनस a हो जाएगा। ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं मिलेगा, आपको जो भी इसके पीछे कॉन्सेप्ट होंगे, वो भी मैं यहाँ पे साथ साथ आपको बता दूंगा, ताकि आप उसे आगे फ्यूचर में यूज कर सकें। यहाँ से क्या कि हम लोग
ए के वैल्यू को निकाल पाए हैं, ए इक्वल टू 1 आ रहा। अब आगे देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इस वाले को। कहाँ सॉल्व करें? कोई बात नहीं, यहीं पे करते हैं। क्या लिखा गया? एक्स का पावर 2b बाई एक्स का पावर a, और यहाँ भी देख रहे हैं हर जगह सिर्फ एक्स 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 ही दिख रहा है हमें, है ना। तो अगर इसे सॉल्व करें मेरे पास क्या आ जाएगा? वी कैन सिंपली से एक्स का पावर 2b माइनस ए। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से कर लिया 2b माइनस ए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे हम लोग? एक्स का पावर 5a प्लस बी प्लस डी, और दोनों साइड इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू, दोनों साइड बेस सेम है, एक्स एक्स है, सो वी कैन इक्वेट पावर। तो पावर को यहाँ पे आराम से इक्वल कर सकते हैं। 2b माइनस ए इक्वल टू 5a प्लस बी प्लस डी, है ना। ये काम करते हैं आराम से हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? अगर देखें तो b को इधर ले आए, तो यहाँ पे हमें निकालना है b के वैल्यू को, तो b को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 2b माइनस बी, यानी कि आ जाएगा b, इधर क्या आ जाएगा? 5a प्लस ए 6a प्लस डी आ जाएगा, 6a प्लस डी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम लोग आराम से कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? b का वैल्यू क्या होगा? लेट्स से b का वैल्यू b है, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या होगा? d का वैल्यू अगर देखें यहाँ से, तो या फिर सिंपल आप d का वैल्यू देखें, d का वैल्यू d अगर है तो b का वैल्यू क्या है? d में 6a को हम लोगों ने ऐड कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी नंबर में कुछ ऐड कर देंगे, नंबर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब b जो है ये क्या है? b इज ग्रेटर देन d। b क्या है? d से बड़ा है। आया बात समझ में? यहाँ पे b का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? d में समथिंग ऐड करने पे आ रहा है, यानी कि d के वैल्यू में कुछ ऐड किए, इसका मतलब हम लोग d से बड़ा कर रहे हैं उसे, यानी कि b का बड़ा हो जाएगा। b इज ग्रेटर देन d, सो b किस में था? b था क्वांटिटी 1 में था, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा ए। एक मिनट, किसी कॉल आ रहा है, एक मिनट। कोई नहीं, ये क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। यहाँ पे क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 से क्लियर बड़ा हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इवेल्यूएट कर सकते हैं। देखिए, जब कभी आप ऐसे कोई सॉल्व करेंगे तभी इसको सीख पाएंगे, बिना सॉल्व किए आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और जो बेसिक रूल्स थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए इधर, इसी रूल्स की हेल्प से यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। ऑलराइट, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि शेयर करेंगे तभी इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो सीरीज लेके आया हूँ मैं, इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल पाएगा, लोगों को तक पहुँच पाएगा। तो आप शेयर जरूर से किया करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसे सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं। ऑप्शंस में हमेशा आंसर किया करें, क्योंकि देखिए मेंस एग्जाम में क्या होता है ना, आप भले क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जो भी स्टेटमेंट दिया गया हो उससे आप सॉल्व कर लें, लेकिन ऑप्शन को चूज करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आप ऑप्शन चूज नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन चूज में गलती गलती कर देते हैं, तो आपने जो सॉल्व किया था सही सही, वो भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए ए बी सी डी ई, इसी में ही आप आंसर किया करें, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी और एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। ट्राई दिस क्वेश्चन, वेटिंग फॉर योर आंसर। गेस वर्क करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई भी लोग आराम से सॉल्व करें फिर आंसर करें।
आइए करते हैं सॉल्व इसे भी हम लोग। यहाँ पे क्या दिया गया, सबसे पहले दिया गया कि ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर, यानी कि बी और ए जो दोनों कैसा, दोनों पॉजिटिव नंबर है, वो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया पहले लिख करके। अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है हमें एक्स को, ठीक है। और फिर क्वांटिटी 1 में दिया है एक्स का वैल्यू, यानी कि इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आपका आएगा वो, और इस 1.5 को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन बड़ा छोटा है, ठीक है। इतना सा काम है। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करने के लिए, इस एक्स के इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आइडेंटिटी वगैरह का, तभी आप इसे कर पाएंगे सही तरीके से। इसमें नहीं, किसी और क्वेश्चन में। यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए अगर ए स्क्वायर, देखो हमेशा जो बेसिक चीज़ें होती है ना किसी भी चैप्टर्स की, अलजेब्रा, मेंसुरेशन या कोई भी, उफ, ट्रेन में क्वेश्चन नहीं चल रहा है अभी, क्यों आ रहा है ये, चलो कोई बात नहीं। हमेशा जो भी चीज़ बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक फार्मूलाज, बेसिक चीज़ें किसी भी चैप्टर्स के, अलजेब्रा, मेंसुरेशन या फिर नंबर से कुछ भी होते हैं, वो आपको हमेशा आने चाहिए। उससे कैसे भी क्वेश्चन छोटे मोटे पूछे जा सकते हैं, और हर जगह क्या होता है ना, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वही यूज वहाँ पे होता है। ऐसा कुछ नहीं है बहुत बड़ा आपसे इंटीग्रेशन पूछ लिया कोई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं करवाएगा वो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, उसी में आपको वहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। इसे अगर देखें यहाँ पे हम लोग कैसे कर पाएंगे, ये हो गया, अगर बस यहाँ पे ब्रैकेट को ब्रेक कर दें, ए स्क्वायर प्लस ए बी, या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बिना ब्रेक किए भी काम कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या हो पाता है, ए बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी डिवाइड बाई 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ से हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, अगर लेट से यहाँ से कॉमन a निकाल लेते हैं, यहाँ से b भी निकाल लेंगे, अगर कॉमन तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस बी निकाल, ये मिल जाएगा a b माइनस प्लस 1 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर a कॉमन निकाले क्या मिल जाएगा, a प्लस बी मिल जाएगा। तो कुछ यहाँ से मिलने वाला नहीं है। देखो सिंपल एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करके चेक कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमें पता है ए बी दोनों क्या है, दोनों 0 से बड़ा नंबर है, और सभी क्या इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 होगा 0 से बड़ा। एक काम करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, अगर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1, ऐसी मन से, जरूरी नहीं है कि a इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी होगा ऐसा लिखा नहीं है क्वेश्चन में, ऐसे लिख कर चेक कर रहे हैं यहाँ पे क्या आता है। अगर करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हुआ a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2 प्लस सॉरी फॉर डैट 1 माइनस 1, ठीक है। ये क्या आ गया, 1 1 2 1 3 माइनस 1 यानी कि 2 2 1 3 माइनस 2 3 2 1 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो ये मेरा आ गया 1 आ गया। तो 1 क्या है, अगर x का वैल्यू 1 आ रहा है, क्या ये 1.5 से बड़ा है, नहीं। यहाँ पे क्या रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्वांटिटी 1 जो है ये छोटा आ जा रहा है क्वांटिटी 2 से। लेकिन हमें चेक क्या करना, हमें चेक करना फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी के सभी वैल्यू के लिए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और कुछ चेक करते हैं हम लोग। लेट्स से यहाँ पे चेक करते हैं, ए इक्वल टू 2 लेते हैं, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2। तो देखते हैं नंबर, अगर मतलब इससे चेक कर रही हूँ कि अगर 1 लिए तो वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 लेते हैं तो वैल्यू क्या बढ़ जाता है या घट जाता है। इससे हम लोग कुछ यहाँ पे आइडिया ले पाएंगे। तो अगर यहाँ पे चेक करें 2 का लिख करके, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस बी इक्वल टू यानी कि 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर यानी कि 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 माइनस 4, ठीक है। ये कितना आ गया, 4 4 8, ये कैंसिल, ये आ गया 2 बाई ये कैंसिल 8 यानी कि 1/4 आ गया। और ये वैल्यू जो था पहले से और छोटा हो गया, 0.25 हो गया, है ना। यहाँ पे 1 मिल रहा था, यहाँ पे और छोटा मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग और वैल्यू चेक करें, अगर लेट्स यहाँ पे बराबर ले रहे हैं हम लोग, अगर ले ले a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 1, फिर क्या मिलेगा, फिर देखिएगा 3 3 जा 9 एंड प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए किधर है, ए किधर है, ए कितना था, एलियन 3 3 का स्क्वायर 9 2 ज़ा 18 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1
-3 बन जाए 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 1 10 बाई 18 1 19 -3 यानी कि 16, तो ये कितना आ गया 5/8 आ गया। तो ये वैल्यू कैसा आ रहा, ये वैल्यू 0.6 के बराबर आ रही कि वैल्यू जो है ये हमें हमेशा कैसे मिल रहा है, हमेशा 1.5 छोटा ही आ रहा है। तो वी कैन सिंपली से कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हमेशा Q1 जो होगा हमेशा छोटा ही मिलेगा। तो Q1 क्या आ रहा है, Q1 हमेशा छोटा ही आ रहा है Q2 से। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और इसका अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन किस में आ रहा है, Q1 इज स्मॉलर देन Q2, ये ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, डिनोमिनेटर में मेरे पास 2a² एंड b² है, तो जैसे नंबर बड़ा करते जाएंगे उसका स्क्वायर जब भी होगा और तो वैल्यू क्या होगा डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू बढ़ाते जाएगा। इसलिए वैल्यू जो होगा ना हमेशा क्या हो रहा है ना कि सिर्फ 1 लेने पे क्या आ रहा था, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इक्वल आ रहा था। बाकी हर केस में क्या देख पा रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में छोटा आ रहा है। जब भी डिनोमिनेटर छोटा आएगा इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही मिलेगा। आया बात समझ में, लॉजिक अच्छा था, क्लियर ये क्वेश्चन। अगर समझ में आया है तो बताएं, डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होगा, डिनोमिनेटर का बड़ा होगा तो वैल्यू छोटा मिलेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो आ रहा है वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा आ रहा है। सिर्फ जब हम लोग लिए थे a=1 एंड b=1 लिए थे, उस केस को छोड़ करके उसमें क्या था, दोनों बराबर आ रहा था, 1 1 2 2 आ रहा था। क्लियर है, क्लियर है तो लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों को जोड़े यहाँ पे और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। आगे बढ़ते हैं 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड अगेन आपके सामने ओके ये है थोड़ा सा ज्योमेट्री क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी IPS PO में पूछा गया, आई थिंक 16 या 17 में पूछा गया था, 17 18 में कहीं पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। गेस फॉर बिल्कुल मत कीजिएगा, सिंपल सॉल्व करें, सॉल्व कर पाते हैं तो, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है इसे। अगर देखें तो ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल में एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है और ट्रायंगल ड्रॉ किया गया किस पे, एक कॉर्ड के ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है और यहाँ पे इस कॉर्ड के जो ये कॉर्नर इसे सेंटर ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, ये समझ में आ रहा, और ये एंगल दिया है 55 और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ये एक्स का वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पे ये जो बनाया सिंबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये कितना, ये है 90 डिग्री। कैसा है ये, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर x निकालना चाहते हैं हम लोग, कैसे निकाल पाएंगे, हमें इन तीन इस ट्रायंगल में से, क्योंकि देखो ये अगर यहाँ पे मिल रहा होता ना इस जगह पे तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं, लेकिन ये जो साइड है ये इस जगह पे आके मिल रहा है, तो हमें इस x को निकालने क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये वाला एंगल, ये एंगल है, ये जो एंगल है ना ये एंगल, ये पता होना, ये अगर पता चल जाएगा क्या करें हम लोग 180 में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे, हमें x मिल जाएगा। लेकिन हमें पहले ये पता करना पड़ेगा। इसे पता करने के लिए देखो अप्रोच लेते कैसे हैं, हमेशा ये सीखा करो अप्रोच लेते कैसे हैं। हमें x निकालना था, x कैसे निकलेगा, x निकालने के लिए हमें ये पता है कि 180 डिग्री एंगल होता है, तीनों का सम होता है, इसमें से ये हमें पता है, हमें ये पता चल जाए अगर तो हम इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता, अब ये नहीं पता ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के देखें तो ये पता है ये पूरा 90 है, इसमें से अगर हम ऊपर वाले इस एंगल को अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमें ये एंगल मिल जाएगा। यानी कि हमें इस एंगल को पता करना पड़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब हमें ये एंगल पता हो और ये एंगल पता हो। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज ऑल्सो सर्कल का रेडियस है, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल एंड ये एंगल बोथ इक्वल होगा। अगर ये अल्फा ये भी अल्फा ही होगा आपका, है ना। और अगर ये अल्फा अल्फा है इसका मतलब ये अगर एंगल पता चल जाए हमें तो हम ये निकाल लेंगे और ये निकल जाएगा, ये निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा, एक्स निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा, तो ये कैसे निकलेगा, यानी कि मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए, इस एंगल को सॉल्व करने पे। अगर इसका नाम कुछ रख दें, अगर इसे बोल दें विपुल से वी, ठीक है, इसे
वी एंगल निकाल ले अगर, तो हम ये निकाल पाएंगे। वी कैसे निकलेगा? वी हम सभी जानते हैं कि जो इस जगह पे एंगल बनता है इसका डबल ये होता है, यानी कि 2 इंटू 55 अगर कर दें, जो कि मिल जाएगा 110, तो ये कैसा आ जाएगा? एंगल वी इक्वल टू आ जाएगा 110 डिग्री। और जैसे 110 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अल्फा कितना आ जाएगा? 180 में से माइनस करेंगे 110, ये आ जाएगा कितना? 70। और 70 क्या है? अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा इक्वल 70 आ गया। अल्फा कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस 35, यानी कि कितना? 55। तो यानी कि ये मेरे पास 55 आ गया। 55 ये, 75 ये, 75 और 580, 130, ये आ गया 130, माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? x आ गया 50 डिग्री। यानी कि क्वांटिटी 1 कितना आ गया? 50 डिग्री, और क्वांटिटी 2 कितना? 55 है। तो ऑब्वियसली क्वांटिटी 2 जो है ये बड़ा है क्वांटिटी 1 से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा 2 सही आंसर। आया समझ में? समझ में आया या नहीं आया? चलो एक बार फिर बता देते इसे। देखो यहाँ पे क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, ये रहा इसका एक कॉर्ड, इस पे इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, ये इस सर्कल का सेंटर है, इसको इससे ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। ये दिया गया 55, 55 का डबल कर देंगे हमें ये मिल जाएगा। ये कितना आ गया? ये आ गया 110 आ गया। यानी कि अगर 110 ये आया है, इस छोटे ट्रायंगल को देखिए, इसमें सम कितना होगा? 180 होगा। ये दोनों अगर बराबर है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, या फिर कुछ भी है, तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110, यानी कि 70, यानी कि 70 इन दोनों में बढ़ जाएगा। 35 ये, 35 ये कितना आ गया? 35 आ गया। और यहाँ पे जैसे ये ड्रॉ किया गया था इस तरीके से, और बोला गया था कि ये पूरा जो है ये क्या 90 है, 90 में से 35 माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ये वाला एंगल मिल जाएगा, दिस एंगल। ये कितना? ये 55 आ गया माइनस करने पे। और हमें ये भी पता है ये 75 है, ये 55 है, दोनों को सम कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा। और 130 माइनस माइनस करेंगे 180 में से, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिया गया। आसान? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर किया करें, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 के बाद 4, अगेन एल्जेब्रिक क्वेश्चन, एल्जेब्रा का ये क्वेश्चन है। हालांकि नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं, इस टाइप कुछ देखना पसंद नहीं करते हैं, या फिर आदत नहीं है देखने की, तो एग्जाम में जाकर के आप इस क्वेश्चन का कभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपको लगेगा ये क्या दे दिया गया, और आप नहीं कर पाएंगे। और ये 3 क्वेश्चन जो अभी आपने किए हैं, ये सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चन को करने में आपके आई थिंक मुश्किल से 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट का समय लगेगा। 1 मिनट इसमें, 1 मिनट इसमें, थोड़ा सा लग सकता है आपको, 2 मिनट लग सकता है, 2 मिनट यहाँ पे, 1 मिनट यहाँ, 3 मिनट, और 1 मिनट काफ़ी है इसमें, उससे भी कम। 4 से 4 मिनट में आप, 3-4 मिनट में आप ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे और 6 नंबर ले लेंगे आराम से। क्लियर? इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन 4, देखो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे दिया गया है, कुछ यहाँ पे कोड्स का यूज किया गया है, और कोड्स के फॉर्म में यहाँ पे ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ये सब साइन दिए गए हैं। और फिर आपको यहाँ पे Q1, Q2, Q3 दिया गया है, और फिर आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जब भी इसका आंसर करना, इस ABCDE में से ही करना। बाकी ये मैं बोलना कि Q1 इससे बड़ा है, Q2 बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, आप एग्जाम में निकाल पाएंगे, ये सब निकाल भी लेंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन सही चूज नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे गलती हो जाएगी। इसलिए आंसर करें ABCDE में से। तो यहाँ पे करना कैसे है ना, अगर ये आपका Q1 का वैल्यू आया, ये Q2 का वैल्यू आया, ये Q3 वैल्यू आया, आपको देखना है क्या है, Q2 Q3 में कौन बड़ा है। अगर ये बड़ा है ऐसे, इन दोनों में देखिए, अगर ये बड़ा है तो ऐसे,
अब देखिए ये साइन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट रेट को, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट रेट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, एट रेट कॉमा एट रेट। जहाँ भी ऐसा ऑप्शन देखिए उससे चूज कर लेंगे, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग, इस क्वेश्चन को Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू को निकालते हैं तेजी से। तो अगर हम सॉल्व करें Q1 को, पहले यहाँ पे करते हैं Q1 को सॉल्व। तो देखिए ये कितना लिखा गया, ये लिखा गया इस तरीके से, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए लिख के दिखा दे रहे हैं, पावर 7 n पावर 9 डिवाइड बाई 120 m का पावर -2 n का पावर 3 इंटू 24 m का पावर -4 n का पावर 4। यहाँ सॉल्व करें, ये सिंपल कैंसिल होगा ऐसे 3 टाइम्स, और यहाँ से मिलेगा क्या, 24 इंटू 3 72, और यहाँ पे देखिए m का पावर यहाँ 7 है, 7 टू 9, 9 माइनस 4, m का पावर कितना है, 9 माइनस 4 यानी कि 5, ठीक है। n का चेक करें, n का यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, 9 4 13 में 3 में कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, m का पावर 5 और n का पावर 10 आ गया। ये हो गया Q1 मेरा। अब करते हैं Q2 सॉल्व। ये क्या हो गया, ये हो गया Q1, ठीक है। अब करते हैं Q2। ये कैसे हुआ, सिंपल, मैंने बताया था अभी आपको, ये जो फॉर्मूला आपके पास है, ये कुछ रूल्स है हमारे, इसके इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया है। जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पावर है माइनस की हम लोग, और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे पावर को ऐड किए हैं, सिंपल। Q2 करेगा सॉल्व, यहाँ पे ये देखिए कितना है, ये लिखा है 240, x का पावर 9, y का पावर 7, 60, x पावर 4, y क्यूब डिवाइड है 3x का पावर -2 y क्यूब। यहाँ सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 6 से हो जाएगा ये 4 टाइम्स, यानी कि आ गया 4/3, और x के पावर को चेक करें, यहाँ पे 9 और 2 11, 11 माइनस 4 यानी कि 7, x का पावर यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। और y चेक करें, y कितना, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 3 6, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, यानी कि x का पावर 7 एंड y का पावर 1। ये मेरे पास Q2 का वैल्यू आ गया। अब निकालते हम लोग यहाँ पे Q3 देखें, Q3 किधर है, ये रहा Q3। ये कितना, 48 a का पावर 8। यहाँ पे इसे दोबारा रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सिंपल, बस थोड़ा फोकस करेंगे कैसे कैसे लिखा गया है, आप कर पाएंगे आराम से। बस मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या, 6 a का पावर 6 और b, अगर देखें तो 6 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 5 जा हो जाएगा यहाँ पे 40, और a का पावर कितना है, यहाँ पे a 8 है और 3 11, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6 5, a का पावर यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। b को देखें, यहाँ पे b 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 ये हो जाएगा 7, तो b का पावर 7 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास Q3 का वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया, 40, a पावर 5, b पावर 7, डन। लेकिन सबसे दिक्कत क्या है, हम लोग कंपेयर कैसे करें, क्योंकि ये तो आ गया, हमें पता नहीं x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, ना m पता है, ना n पता, ना a पता, ना b पता। तो इसका मतलब आप ये मार्क कीजिएगा, हैश क्या है, हैश मतलब रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अगर दिमाग लगाएं, अपना दिमाग का यूज करें, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर देन स्मॉलर देन ये इक्वल के फॉर्म में दी गई है, इससे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ फाइंड कर पाएंगे। आइए करते हैं। Q1 को देखिए, Q1 में क्या दिया गया, Q1 में दिया गया m जो है वो 0 से बड़ा है, m इज ग्रेटर देन 0, n इज स्मॉलर देन। इसका मतलब क्या है, Q1 में m जो है वो पॉजिटिव है और n जो है वो निगेटिव है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अप्लाई करें, 72 छोड़ दें, m का पावर, m क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का पावर अगर हम ले 5 इंटू निगेटिव का पावर ले अगर इवन 10, तो ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, और निगेटिव का पावर 10, निगेटिव का इवन पावर क्या होता है, पॉजिटिव ही मिलता है, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा हमें, ये नंबर जो मिलेगा यहाँ पे जो भी कुछ आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो Q1 कैसा आ रहा है, Q1 मेरा आ रहा है पॉजिटिव, डन। अब सेम काम करते हैं Q2 के ऊपर। Q2 पे देखिए यहाँ पे क्या है, x इज, अरे ये कैसा है, यहाँ पे क्या रहा होगा,
यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से x इज स्मॉलर देन ये, इसमें x है और y है ना। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसे मुझे ठीक करना पड़ेगा। इसमें m था नहीं, ये ठीक है, ये तो ठीक है, नीचे वाला ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स वाई होगा, ए बी नहीं होगा, यहाँ पे एक्स वाई होगा, ठीक है। तो इसे ठीक करना पड़ेगा, कैसे कर रहे ठीक इसे। यहाँ पे Q2 में x का वैल्यू कुछ भी लेते हैं, देखते हैं हो सकता है आंसर गलत आ जाए या फिर चेंज आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या, स्मॉल देन जीरो, निगेटिव, और y ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव, ठीक। एक काम करते हैं, x इज स्मॉल जीरो एंड y इज ऑल्सो स्मॉल देन जीरो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, इसे हटा देते हैं यहाँ से। x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है यहाँ पे, तो Q2 मेरा कैसा आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, ये 4/3 रहेगा ही। x मेरा निगेटिव है, निगेटिव का पावर 7, एंड y भी निगेटिव है, निगेटिव का पावर 1। तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, मेरे पास पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि हमें जो Q2 मिल रहा है वो कैसा मिल रहा, Q2 भी पॉजिटिव मिल रहा है। अब बात करते हैं Q3 की। Q3 में क्या है, a जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव का पावर हमें मिल रहा है 5, और b जो है, निगेटिव का पावर मिल रहा है हमें 7, यानी कि ऑड। ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव। तो अगर देखें तो Q1 और Q2 कैसा आ रहा, मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा। Q3 कैसा आ रहा, Q3 मेरा निगेटिव आ रहा। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया, Q3 जो है ये रहा Q3, ये रहा Q1 और ये रहा Q2। Q3 से तो बड़ा है दोनों, Q3 सबसे छोटा है, इतना क्लियर, क्योंकि Q3 निगेटिव आ रहा, बाकी दो पॉजिटिव आ रहा। अब रही बात Q1 Q2 में कौन बड़ा होगा, तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे। अगर यहाँ देखिए, यहाँ पे वैल्यू कितना है 72 है, यहाँ पे कितना है 4/3 है। इसे देखकर अब आप बोलना चाहेंगे, आप सिंपल कह देंगे कि हाँ ठीक है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता m और n का वैल्यू क्या है, x और y का वैल्यू क्या है। m और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x y कुछ भी हो सकता है, और इन दोनों के वैल्यू पे, इन चारों के वैल्यू पे डिपेंड करेगा Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू। इसका मतलब हम लोग Q1 Q2 में से पता नहीं कर पाएंगे कि दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है, या फिर इसलिए बता पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग नहीं कह सकते। तो अगर देखें तो मेरे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, इसका मतलब यहाँ पे हैश, और यहाँ पे ये बड़ा है, यानी कि ऑप्शन अल्फा, सॉरी एट, ये आ गया। हैश एट किस में है, हैश एंड एट ऑप्शन में बी में है, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आया, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करना था नहीं इसमें, कैलकुलेशन में कुछ चीज़ है नहीं, आप तेज़ी से करेंगे। प्लस माइनस करना था सिंपल, पावर्स को प्लस माइनस करना, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव जो भी यहाँ पे दिए गए हैं उससे आपको चेक करना है कौन बड़ा कौन छोटा आ रहा है, उसके बाद अपने लॉजिक को अपनाना है, लगाना है और फिर आंसर करना है। डेट्स सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए एक बार, चैट बॉक्स में, कि हाँ समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे जल्दी मिलते नहीं हैं, बहुत रेयर मिलेंगे, बहुत कम चैनल पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि और लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कोई भी किसी भी जगह आपको कोई पढ़ाते हुए नहीं दिखाई देगा कि हाँ इसको पढ़ा देते हैं, ऐसा करवा देते हैं, ऐसा बहुत कम चैनल है जहाँ मिलेगा आपको। इसीलिए होता क्या है, हम लोग भी सॉल्व कभी करते नहीं हैं, हमें लगता है कि अलजेब्रा का जो पार्ट है ये किस में आता है, एसएससी के एग्जाम में आता है, बाकी और जो एग्जाम उसमें आता है, बैंकिंग में आता ही नहीं है। लेकिन ये बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब तक 5 को सॉल्व कर चुके हम लोग। इसमें से अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रिक, सेकंड अलजेब्रिक, थर्ड को छोड़ दें, फोर्थ अलजेब्रिक, यानी 4 क्वेश्चन अलजेब्रिक है, 5वां क्वेश्चन भी अलजेब्रा का ही है। 5 में से 4 क्वेश्चन जो आपके अलजेब्रा क्वेश्चन है।
आइए सॉल्व करते हैं इससे हम लोग यहाँ पे Q1 Q2 Q3। आपको करना क्या है, यहाँ पे Q1 से निकालना P के वैल्यू को, Q2 से Q के वैल्यू को, Q3 से आपको R के वैल्यू को निकालना है और फिर कंपेयर करना है। और आपको एक चीज़ दिया हुआ पहले से यहाँ पे क्या, PQR जो भी यहाँ पे है PQRN, ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ध्यान देना होगा पॉजिटिव इंटीजर हैं। आइए करते हैं सॉल्व। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, कुछ आइडेंटिटीज जो होते हैं बिल्कुल नॉर्मल बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता होना चाहिए, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर पाएंगे। 3 सॉल्व करेंगे तो कम से कम 3 सॉल्व करने के में क्या होगा, हम लोग बहुत सारी चीज़ सीख लेंगे यहीं पे। तो पहले करते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व पी को। पी कितना है यहाँ पे, पी प्लस एन होल स्क्वायर है, कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2pn, यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2pn, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मेरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। आइए करके दिखाए थे, देखिए ऐसे, ये हो गया पी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2pn माइनस पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2pn डिवाइड बाई जो भी कुछ लिखा है यहाँ पे 8pn। हालांकि इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं चाहे तो, फिलहाल ऐसे लिखते हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला। यहाँ से देखिए अगर तो ये पी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4pn, और नीचे में क्या है 8pn है, जिससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास मिलेगा क्या, कुछ इस तरीके से मिलेगा इक्वल टू 1, है ना। ये कैंसिल हो गया पूरा, मिला क्या मेरे पास, अरे यार होल स्क्वायर, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला पी स्क्वायर, सॉरी पी प्लस एन होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 आया होगा ना, 2 इक्वल 2 मिला आपको, ये मिला ना, इक्वल टू 2। अच्छा एक मिनट, ये चला गया ऊपर, ये गया ऊपर, तो ये आ जाएगा 1/2 ना, सॉरी ये आ जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ से अगर निकाले हम लोग p प्लस एन के वैल्यू को, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1/2 आएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 1/2। और यहाँ देखिए अगर निकालना क्या, p निकालना है तो p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा प्लस माइनस रूट 1/2 माइनस 1, सॉरी माइनस एन, ये आ गया मेरा p का वैल्यू। समझ में आया कैसे निकालें, कुछ नहीं किए, बस एक्सपेंड किए ए प्लस बी उसका फॉर्मूला पे, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दिए। उसके बाद वहाँ से हम लोग पी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर था, स्क्वायर को हम लोग रूट बनाए, फिर हम लोग एन को उधर भेज करके पी की वैल्यू को निकाल लिए, डैट्स सो सिंपल। अब बात करते हैं क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू निकालते हैं यहीं पे निकाल लेते हैं साइड में, क्यू क्यू क्यू, तो क्यू कैसे निकलेगा, यानी Q2 कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इस तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर 3 है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऐसे एक्सपेंड करें ए प्लस बी होल क्यू के फॉर्मूला पे, इसे करेंगे फिर इसे करेंगे। सेकेंड क्या कर सकते हैं हम लोग, सेकेंड ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस पे भी हम लोग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो करते हैं इसी पे करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी, इसका होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आइए करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी कि क्यू प्लस एन प्लस क्यू माइनस एन, ये हो गया, इनटू ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब क्यू प्लस एन का स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर प्लस, एक मिनट यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा, ये इसमें टकरा जाएगा एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे करते हैं आराम से। ये क्या था, हाँ क्यू प्लस एन प्लस क्यू माइनस एन, ठीक है, क्यू प्लस एन होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2qn, माइनस करेंगे, माइनस जैसे करेंगे, एक मिनट, हाँ इसका स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा,
दोनों का मल्टीपल यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ये मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस, अब करेंगे इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, क्यू माइनस एन का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू क्यू एन आ जाएगा। डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था ये एन स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर पावर टू इक्वल टू 1/8n। अगर ये समझ में नहीं आया कैसे मैंने एक्सपेंड किया है तो मुझे तो जगह चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, कहाँ लिख दें, जगह ही नहीं है लिखने का। चलो कोई बात नहीं, कहीं से जगह निकालते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे जगह है। अरे यार हट नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल, उसका हालांकि तो सही पता ही होगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अभी जो मैंने एक्सपेंड किया उसमें इसका यूज किया मैंने पहले, उसके बाद अंदर में जब आया इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों मल्टीप्लाई करना, तो फिर मैंने इससे ऐसे एक्सपेंड कर लिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। बस इसे आप नोट डाउन कर ले अपने नोटबुक में, आप स्क्रीन शॉट लेते इसे। ठीक है, याद रखें इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर फिर से वापस। ये एक्सपेंड हो किस तरीके से, इसे मैंने एक्सपेंड कर लिया और यहाँ से कैंसिल करने की कोशिश करें तो व्हाट वी कैन, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, और कुछ एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 2 क्यू, और ये मिल जाएगा क्यू स्क्वायर, 3 बार क्यू स्क्वायर है 3 क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मिल गया। और नीचे में क्या, नीचे भी सेम चीज़ है, नीचे में भी सेम चीज़ है 3 क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पावर 2 इक्वल टू 1/8n। यहाँ से देखें तो ये पूरा चीज़ एक पावर कैंसिल इसका हो जाएगा आराम से। निकालना क्या है हमें, यहाँ से क्यू निकालना है, क्यू निकालना है तो एक काम कर लेते हैं, इसे इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8n भी यहाँ पे है, यहाँ पे qn आएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 8 2 जा 16 16 यहाँ पे क्यू कैसे आया, यहाँ पे ए माइनस किए थे, एक मिनट, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 8 2 जा 16, एक मिनट, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया क्या, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू प्लस एन माइनस क्यू, एक मिनट माइनस क्यू प्लस एन। ठीक है, यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा एन आ जाएगा, आई थिंक अब ठीक है, ये आ जाए कितना 8 2 जा 16 एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकालना क्यू की वैल्यू को, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 15 एन स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 से, ये हो जाएगा सिंपल 5 हो जाएगा, और मेरे पास क्यू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा प्लस माइनस √5n आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्यू का वैल्यू आ गया, यहाँ से मेरे पास पी का वैल्यू आ गया था, अब रहा आर क्यों निकालो, अब आर निकालेंगे और यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे आराम से हम लोग। आर कैसे निकलेगा, इससे अगर ध्यान से देखिए हम लोग, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे
हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इस लेफ्ट हैंड साइड इस वाले को हम लोग कर दें स्लाइस कर दें, स्लाइस कर सकते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, इस पूरे चीज़ को उठा के भेज देते हैं। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट आर प्लस एन प्लस रूट आर माइनस एन इक्वल टू टू रूट, यार जगह कमी है यहाँ पे, मुझे एक्स्ट्रा स्लाइड लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, इक्वल टू टू रूट आर प्लस एन माइनस टू रूट आर माइनस एन। यहाँ से देखिए तो ये आर प्लस एन इसको इधर भेज दें और इसको इधर भेज दें, तो ये क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर प्लस एन रूट, और ये आ जाएगा 2+1 3 रूट आर माइनस एन। अब कैसे निकलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा आर प्लस एन, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 आर माइनस एन हो जाएगा। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है आर के वैल्यू को, तो आर रखते हैं इधर, 9 आर इधर भेज दें, ये हो जाएगा 8 आर, 8 आर इक्वल टू, ये क्या है, ये माइनस 9 एन है, इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10 एन, ये कितना हो जाएगा 10 एन, ये आर है ये एन है, ठीक है। हमें निकालना आर की वैल्यू को, आर कितना आ जाएगा 5/4, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 5/4 एन, तो मेरे पास आर का वैल्यू भी आ गया, तीनों का वैल्यू आ चुका है। और अगर ध्यान से देखिए, अगर आप पी का वैल्यू भी एन के फॉर्म में है, क्यू का वैल्यू भी एन के फॉर्म में है, आर का वैल्यू भी एन के फॉर्म में है, यानी कि हम लोग यहाँ से आराम से कंपेयर कर सकते हैं। और दिया गया आपको पहले से पी क्यू आर एन सभी कैसे हैं, ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये माइनस का चक्कर आया ना, ये माइनस का कोई मतलब नहीं है, ये जो माइनस यहाँ पे है इसका कोई मतलब नहीं है। अब सिंपल कंपेयर करके हम लोग यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा बात, तो कंपेयर करें क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देख रहे हैं 1/√2, सॉरी 1/√2, √2 क्या होता है, √2 होता है मेरा 1.41, और इसमें से n को माइनस करेंगे, ये कैसा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। Q2 देखिए, अगर यहाँ पे क्या है √5, √4 कितना और 2 होता है, यानी कि √5 कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे ये आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग n, यहाँ पे कैसा आ रहा, यहाँ पे आ रहा 1 पॉइंट समथिंग में से हम लोग, वो भी बाई में है, डिवाइड में है, और छोटा आ जाएगा, ये काफ़ी छोटा आ जाएगा, ये 1 से छोटा आ जाएगा। फिर ये देखिए, अगर आर को, आर कितना आ रहा 5/4, यानी कि 1.25 n, ये 1.25 आ रहा, ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा, और ये 1 से छोटा छोटा आ रहा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे, ये रहा Q1, ये रहा Q2, और ये रहा Q3। Q3 जो है सबसे बड़ा है ना, ये 2 पॉइंट समथिंग है, सॉरी Q2 ना, Q2 सबसे बड़ा, Q2 सबसे बड़ा है, Q3 से भी बड़ा है, और Q1 से भी बड़ा है, यानी कि ये दो साइन हमें चाहिए, यहाँ पे मिल जाएगा ये एंड, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें एट रेट, तो एंड एट रेट जिसमें भी होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में, देखो जिस समय में नहीं आ रहा है रिपीट कर देखना एक बार, और इस सेशन के एंड होने के बाद इसे दोबारा सॉल्व करना, अभी नहीं करना, कुछ देर बाद, एक दिन के बाद, कल के बाद, कभी भी जब भी टाइम मिले, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, इसे फिर से रिपीट करना। इसे समझ में आ रहा है या सॉल्व हो पा रहा है उसकी अच्छी बात है, नहीं आ रहा मैंने बताया उसको सीखने का तरीका सिंपल वही है, जो रूल्स मैंने बताया आपको, आज के समय 2 और बताया मैंने, एक ये कुछ एंटीज, एंड सेकेंड मैंने यहाँ बताया था ये 2 चीज़, इन 2 चीज़ का यूज करके आप आराम से इसे रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा दोबारा से, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ये ग्रुप हमारा है, टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जुड़ जाएँ, यहाँ पूछ सकते हैं। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नंबर से जो कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, ये सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये जो आप क्वेश्चन देखें, ये 5 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या आए हैं, तो 2 मार्क्स में आए हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। अगर मैं होता, अगर एग्जाम में दे रहा होता, ये क्वेश्चन मेरे सामने अगर आता, तो मैं इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करता, ये पाँचों क्वेश्चंस। हाँ, ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में होता मैं स्किप करता 1 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे पुट करना। लेकिन एक चीज़ काफ़ी क्लियर हो रहा था कि जब जब भी मेरा नीचे जो वैल्यू दिया गया है डी, डिनोमिनेटर बड़ा अगर आती जाएगा न्यूमरेटर से, तो हमेशा वैल्यू कम आएगा।
तो अगर ये लॉजिक स्ट्राइक हो जाता उस वक्त मेरे, तो मैं भी इसे सॉल्व करता आराम से। बाकी तो क्वेश्चन कुछ है नहीं, एक एक मिनट सारे कुछ सॉल्व होता है आराम से। ठीक है, इसको सॉल्व कर, क्वेश्चन 6 को सॉल्व करें, आंसर बताएं। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन आपके सामने। अलजेब्रिक क्वेश्चंस सॉल्व करें और जीते ढेर सारे इनाम। क्या दिया था? गिवन सीरीज 5 डैश 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 स्टार्टिंग फ्रॉम starting from 5 will follow same pattern of series 1 3 9 31। क्या कह रहा है यहाँ पे? एक सीरीज दिया गया है, ये सीरीज, इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो कर रहा है। यू हैव टू फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज स्टार्टिंग विद 5। जो सीरीज 5 से शुरू हो रहा है, इस सीरीज का 5वां टर्म क्या होगा, ये आपको पता करना है, जो कि इस सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। इसलिए पहले आपको ये पता करना पड़ेगा इस सीरीज में 1 3 9 31 129 इसमें पैटर्न क्या चल रहा। अगर यहाँ देखिए सिंपल दिख रहा है, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहुँच जाएगा कितना, 124 पहुँच जाएगा। ऐसे 5 ऐड किया गया होगा। 9 को करें अगर 3 से मल्टीप्लाई 27 में 4 ऐड कर 31 हो जाएगा। 3 को करें अगर हम लोग 3 से 2 से कर दें, 6 में 3 ऐड 9 हो जाएगा। और 1 को करें अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, 1 में 2 ऐड करें ये 3 आ जाएगा। तो पैटर्न मिल गया, इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 पैटर्न मिल गया। सेम पैटर्न इसको बैठाना है। ये हो गया 5 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7 7 टू जा 14 प्लस 3 17 17 टू जा 30 70 50 51 और 4 55 है ना। एंड अगेन 55 इंटू 3 55 इंटू 1 2 3 4 1 2 3 4 50 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 220 प्लस 5 225। पूछा है 5वां टर्म, 1 2 3 4 5 225। आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? समझ में आया? आसान था ना ये? आसान, इजी, इजी वन, दिस वन इजी, टू इजी। ये आपके क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स में, सिंगल मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। देखो समझ में आ रहा? क्लियर है? तो आगे बढ़े 7। ये रहा, देखिए समझ में आ रहा है, सेशन पसंद आ रहा है, एफर्ट अच्छा लग रहा है, अलजेब्रिक क्वेश्चन एंड ऑल, तो लाइक जरूर से करें और वीडियो एंड होने के बाद शेयर किया करें दोस्तों के साथ जरूर से। ये क्वेश्चन है, ये भी आपके क्वेश्चन आएंगे हमेशा सिंगल मार्क्स में। मैं यही बता रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन में कौन क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, कौन 1 मार्क्स का आएगा, और ताकि आप रेड कर पाएँ और एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। इसे करें सॉल्व। क्या कह रहा है ये कुछ सीरीज दिया गया है और लिख रहा कि ये 2835 पे एंड कर रहा, और पूछ रहा इफ 2835 इज nth टर्म ऑफ द सीरीज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर ये जो है ये इसका nth टर्म है तो आपको बताना n क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करें। ये क्या है, 4 का हाफ हुआ, इंटू 1 हुआ, इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5, तो इंटू क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, तो ये आ जाएगा 45 इंटू 3.5 कितना आ जाएगा 135 और 22 37 40 57 57.5, ये आ गया 157.5। और इसके बाद इससे किए थे 3 से किए 3.5, इसे करेंगे किससे 4 से, कितना आ जाए 15 4 60 और 75 4 या 3 7 4 28 3 30 कितना आ जाएगा 630, ये आ गया 630। और 4 से क्या आप करेंगे इसे 4.5 से कितना आ जाएगा इसका 126 252, और इसका हाफ कर देगा कितना आ जाएगा 310 315 5382 आ गया सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसका 10th टर्म है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिंपल सीरीज मिलते जा रहा है, सीरीज बनाते जाए आगे और आपको मिल जाएगा आंसर। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन हैं। हाँ,
ये करें। इसका आंसर बताए क्या दिया गया यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 8 का। क्या लिख रहा है गिवन बिलो इज द सीरीज इन विच वन नंबर इज रॉन्ग, इस सीरीज इन विच वन नंबर, इसमें एक नंबर रॉन्ग है, कंसिडर दिस रॉन्ग नंबर एज द वैल्यू ऑफ ए, ओके, इन सेकेंड सीरीज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द फर्स्ट सीरीज। यहाँ पे करना क्या है, ये जो फर्स्ट सीरीज है इसमें से आपको पता ये करना है, ये रॉन्ग नंबर सीरीज दिया गया, इसमें पता ये करना है नंबर कौन सा रॉन्ग है, जो नंबर रॉन्ग होगा वही बन जाएगा ए। अगर मान लो इसमें 88 रॉन्ग है तो 88 हो जाएगा ए का वैल्यू, और फिर सेम पैटर्न पे आपको करना है क्या, आगे भी करना है और बताना है डी का वैल्यू क्या होगा। सॉरी, इसे करें, बताएं इसका आंसर। पहले करते हैं यहाँ पैटर्न को चेक हम लोग, पैटर्न क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। 136 क्या मिल रहा, इतना ये दिख रहा है, ये इसको 4 से कर दे मल्टीप्लाई और ये 4 हो जाएगा, इसको कर दे अगर 5 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 44, 40 प्लस 5 हो जाएगा, इसे कर दे 6 से मल्टीप्लाई अगर, इससे 36 आ गया, 24 7, हाँ ये भी ठीक मिल रहा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था 6 3 जा 18 प्लस 3, ये भी 21। यहाँ पे देखें तो 2 से करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 2, ये 8 आ जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग है, ये 3 जो है यही रॉन्ग है। तो 3 रॉन्ग है, ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा मेरा ए बन जाएगा, और सेकेंड सीरीज जो है ये 3 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 से किए तो यहाँ 1 से करेंगे, इनटू 1 इंडिया मैच जीत गया और पटाखा फूट रहे हैं। देखो तो ये 3 है, 3 इंटू 1 प्लस 1 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10, 10 इंटू 3 30 प्लस 3 33। क्या पूछा डी का वैल्यू, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी 33 इज द करेक्ट आंसर। आप सभी का सेम आ रहा, वेरी गुड। इंडिया पाकिस्तान मैच था आज और काफ़ी बहुत ही रोमांचक मैच, एंड फाइनली इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। वर्ल्ड कप का मैच चल रहा और किसी का मिस कॉल है पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। और आज धनतेरस भी है, दीपावली, छोटी दीपावली भी है, तो आप सभी को धनतेरस एंड छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ध्यान नहीं था, अभी याद आया। तो आप सभी को धनतेरस एंड छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने एक पोस्ट भी किया था टेलीग्राम ग्रुप पे सुबह सुबह। तो आगे बढ़े, फिर समझ में आ रहा तो लाइक करें। अरे देखो, देख रहे हो आतिशबाजी। नेक्स्ट, क्रैकर्स पे बैन है फिर भी ये हाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओह माय गॉड, ये क्या है, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं ये आएंगे पूरे के पूरे 2 मार्क्स के। आइए करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पे लिख रहा है क्या, सॉल्व करें, आप भी ट्राई करें, सॉल्व करें, आंसर बताएं। मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर बता दें, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा, टाइम लगेगा, आप उससे पहले कर लेते हैं, इसका मतलब आप क्रैक कर पा रहे हैं सही समय में। ऑल क्लियर। क्या क्वेश्चन, एक्स इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज वाई। ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना यार। एक्स इज द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, खत्म, एंड y इज द n+1 टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, कह रहा है कि x जो है nth टर्म है, मतलब ये टर्म अगर x है तो ये टर्म अगर x है nth टर्म, तो अगला टर्म क्या होगा, n+1 टर्म जो होगा वो क्या होगा, y, तो y जो है x के बाद में है। क्लियर हो गया इतना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन स्टेटमेंट 1 to 3। यहाँ पे ये सीरीज दिया गया है, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा इसका पैटर्न चल क्या रहा है, पैटर्न क्या चल रहा है। तो देखिए अगर 8 2 जा 16 होता है, 16 + 3 19 हो जाएगा, इंटू 2 + 3, ये सीरीज 19 2 जा 38 + 3 41 इंटू 2, बाप रे, प्लस 3 85 85 इंटू
2 170 प्लस 3, यही चल रहा है ना। तो क्यों निकाले इसे हम लोग? अच्छा, मतलब हम लोग को समझ में आ गया पैटर्न क्या पैटर्न है यहाँ पे, इंटू 2 प्लस 3। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा, इंटू 2 प्लस 3 मिलेगा, इंटू 2 प्लस 3 मिलेगा, है ना। तो अगर देखें यहाँ पे, ये कह रहा 1 है, एक्स क्या था अभी हम निकाले थे, एक्स था ये नंबर, तो इसका अगला नंबर था वाई। तो एक्स को कैसे निकालेंगे, एक्स निकालने के लिए हमको वाई में अगर वाई को कर दे मल्टीप्लाई 2 से, ये रहा 2 प्लस 3 ना, 2 और 3 ऐड कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। और ये कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन 1 में, इसका मतलब ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, आया समझ में। इस टर्म को निकालने के लिए इस टर्म में क्या करें हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये मेरा x है और ये मेरा y है। y को 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 ऐड किए, हमें x मिल गया, यानी कि 1 जो है ये सही है। 2 क्या है, 2 कह रहा है y इक्वल टू 3x प्लस 2, वाई इक्वल टू 3x प्लस 2, ये कैसे हो सकता, तो बड़ा हो जाएगा, छोटा है। y जो है ये टर्म है, लेट्स से अगर ये 8 है, ये 19 है, और ये कह रहा है ये मेरा x है और ये मेरा y, तो कह रहा है y कब मिलेगा, जब हम लोग 19 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे, मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, इसका मतलब 2 जो है गलत है। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज ट्वाइस डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये 45437 352, ये 352 है ना, ये कितना 352 है। फर्स्ट सेकेंड टर्म इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड एंड थर्ड ये रहा, ये कितना 350 ले ले से, और तो ये 149 और 20, 149 और 17, 149 और 7 कितना 56, 66, 76, 276, 2 7 7 14 1 15, 2 2 176 ना, 176, इसका डबल करेंगे हमें ये मिल जाएगा, यही कह रहा है ये हमें मिल जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। यानी कि सही क्या क्या 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 कहाँ है, ए में है, ए हो जाएगा सही आंसर। आप सभी का अगर ए आया है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, यू आर प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर एग्जाम एंड यू मे क्लियर योर मेंस एग्जाम। डन, आगे बढ़ें, लाइक करें, आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट अगेन ए नंबर सीरीज, और इस सीरीज में देखिए अगर यहाँ पे क्या है 8 9 15 25 और 2 ये दिया गया है, सीरीज 1 सीरीज 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 1 इज नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग टर्म। अच्छा, यानी कि पहला जो है ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसमें कह रहा है कि रॉन्ग नंबर जो है वो किसके नियरेस्ट स्क्वायर होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो पहले पता करना पड़ेगा इसका रॉन्ग नंबर है क्या, कैसे पता चलेगा ये बात, बताएं इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन दिए गए हैं 5 4 8 9, 5 4 8 9, इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है। बताएं बताएं बताएं, 25 42 68 105, ठीक है, जो बोलने नहीं है तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, डिफरेंस इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 18 माइनस 3 इंटू 3, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 30 15 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है 26 का डिफरेंस है, यहाँ पे 37 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 26 और 10 36, यहाँ पे 11 का, 9 11 7, तो ये चल रहा है ऑड नंबर। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे मतलब 5 होना चाहिए था, यहाँ पे अगर 5 होगा तो ये नंबर गलत हुआ, ये गलत होगा तो ये गलत हुआ, यानी कि 9 जो है रॉन्ग नंबर है, इसमें 9 इज द रॉन्ग नंबर। क्या पूछ रहा, रॉन्ग नंबर नियरेस्ट स्क्वायर किसका होगा, 9 इज नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ विच, रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज 1 इज नियरेस्ट स्क्वायर ऑफ विच द गिवन टर्म्स। अच्छा, इन गिवन टर्म्स में से किसका
ये स्क्वायर होगा। 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर नहीं है, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। आया समझ में? आसान था ये तो, ये भी आपके आएगा तो 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? ऑल राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। भाई सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाएगा। 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, अभी दोनों मार्क्स में आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? इफ रॉन्ग नंबर से जब सीरीज टू को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर n है तो सीरीज टू को चेक करे। अगर ये क्या है, इसका 3 टाइम्स है, ये ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका कितना 3.5 90, हाँ आ जाएगा। ये इसका 2 टाइम्स 2.5 ना 36 होता है ना 2.5, ये 2 टाइम्स, ये 1.5 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स होना चाहिए था। 1 टाइम्स होता तो 1350 होता। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए था। आधा करेंगे इसका तो क्या ये आ जाएगा? बिल्कुल आ रहा। इसका मतलब 1380 क्या है? रॉन्ग नंबर है, यानी कि 1380 ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा मेरा n। क्या बोल रहा? ट्रू अबाउट n/30। 1380/30 प्लस 1 कितना आएगा? 3 से 4 टाइम्स 6 टाइम 46 एंड 47। इट्स अ प्राइम नंबर। करेक्ट। 47 क्या है? प्राइम नंबर है? हाँ बिल्कुल है। सम ऑफ डिजिट 9, 7 + 4 11। नहीं, 9 छोटा नहीं है, इनसे बड़ा आ रहा है ये। इस नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 इट्स सॉरी, इट्स नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 एंड 74। ये 5 का नियरेस्ट मल्टीपल है 45 होता है ना, और रिमाइंडर 4 आएगा डिवाइड में 5 से, नहीं आएगा। क्या क्लियर लिखा? कुछ है नहीं खास यहाँ पे। कह रहा है कि ये करना चाह रहा है तो 5 डिवाइड करने पे क्या ये रिमाइंडर 4 आएगा? नहीं, रिमाइंडर 2 आएगा मेरा, 4 नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन 1 सही है, इसका मतलब ओनली 1 सही। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको आराम से यहाँ पे। आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। ये एक नई सीरीज है। यहाँ पे सीरीज 1 सीरीज 2 दिया गया है। कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड इन सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम द नियरेस्ट प्राइम नंबर ऑफ पी। यहाँ से आपको पी निकालना पड़ेगा पहले एंड फाइंड द फिफ्थ टर्म। यहाँ से पी निकालना पड़ेगा। पी कैसे निकलेगा? अगर देखे यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा शायद। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 400 यानी कि सॉरी 700 361। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा? 361 का आ रहा। 19 का स्क्वायर होता है वैसे। यहाँ पे 350 450 550, अरे 400 250 82 89 यहाँ पे आ रहा, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे कितना आ रहा? यहाँ पे 150 160 13 का स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 11 का स्क्वायर, यानी कि 121 प्राइम चल रहा ना। 11 का स्क्वायर 121 माइनस कितना आ जाएगा? ये 121 माइनस का यानी पी आ जाएगा 60। पी का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। क्वेश्चन पढ़े। इफ 2 इज एडेड इन सक्सेसिव टर्म्स ऑफ ए सीरीज स्टार्टिंग विथ नियरेस्ट प्राइम नंबर ऑफ पी। पी क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। इसके नियरेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? इसका नियरेस्ट प्राइम नंबर होगा नियरेस्ट 61 और 60 से एक कम 15। दोनों ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और दोनों में डिफरेंस देखिए एक ही का है। तो हम लोग नहीं कह सकते कि नियरेस्ट कौन है। दोनों नियरेस्ट इसका है, दोनों बराबर बराबर नियरेस्ट इसके है, बराबर करीब इसके है, 60 के करीब दोनों बराबर ही है। एक ज़्यादा है एक कम है, कुछ लिखा नहीं है ऐसा। क्या कह रहा है? 2 अगर ऐड करें यहाँ से बनाए सक्सेसिव टर्म, तो देखते बना करके। ये रहा 59 और ये रहा 61। ये कितना हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे? तो ये आ जाएगा 61 63 65। क्या बोला है? 5वां टर्म ना, 1 2 3 4 67। इसमें देखिए ये हो जाएगा 63 65 67 69। तो 5वां टर्म क्या है? 5वां टर्म जो आ रहा है इसका, ये आ रहा है 67 एंड 69 दोनों आ रहा है। ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 दोनों हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही होगा, इधर होगा। अगर ये लेंगे तो ये मिलेगा, अगर ये लेंगे तो हमें ये मिलेगा। इसका मतलब ईदी सॉरी इधर 3 एंड 4 इधर किसमें
सी में, सी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे कैलू कन्फ्यूज कर जाएंगी, क्या लें, हो सकता है आप एक ही लें, सिर्फ 61 ले लें, या पे 659 ले लें। आपको दोनों चीज़ देखना पड़ेगा, मेंस एग्जाम है, यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। जो भी पॉसिबल केस बन रहे हैं उन दोनों को आपको कंसिडर करना है, किसी को छोड़ना नहीं। उसमें सोचना नहीं है कि हाँ यस बोल रहा है तो बढ़ा लेते हैं, छोटा लेते हैं, ऐसा नहीं करना। जो भी पॉसिबल केसेस हैं उसे आपको लेना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया तो लाइक करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। यहाँ पे सेम सीरीज है जो पिछले क्वेश्चन की सीरीज थी, सेम है। और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आपको if y is a wrong number terms of series 2 then find the value of 2y plus 1। यहाँ पे पता करना है रॉन्ग नंबर क्या है इसमें सेकेंड सीरीज में, और उसमें आपको ट्वाइस करके 1 ऐड करना है। आइए करते हैं इसे। यहाँ पे देखिए डिफरेंस काफ़ी नज़दीक नंबर है। यहाँ पे देखिए तो 6819 आ रहा डिफरेंस, यहाँ पे 4 आ रहा, यहाँ पे 55 60 25 आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा 29 49 आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा ये कितना 50 और 70 50 121 आ रहा। यहाँ पे एक स्क्वायर देखा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का 11 प्राइम का स्क्वायर चल रहा है, तो प्राइम का स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पे कितना चाहिए 500 100 50 61 69 आ रहा 13 का। तो ये 11 ये 13 ये 7 ये 5, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 2 का 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होना चाहिए था। कि यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये टर्म मेरा गलत है। इसका मतलब 251 जो है रॉन्ग नंबर है। पूछा क्या है 251 क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरा y हो जाएगा। पूछ रहा है 2 इंटू वाई यानी कि 251 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 502 और प्लस 1 503। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सेम आ रहा, सेम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी अच्छी बात पे लाइक कर दें और शेयर भी करें, आगे बढ़ें। और कुछ हमारे पास अभी है तो भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हाँ फेस्टिवल का दिन है, लेकिन मैं भी यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकाल करके, तो आप भी टाइम निकाल देखा करें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 14। यहाँ पे कह रहा है क्या सॉल्व बोथ इक्वेशन एंड फॉर्म। ये आपके क्वेश्चन जो आएंगे 2 मार्क्स में आएंगे, ये भी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आएंगे, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, तो सभी दोनों नंबर क्वेश्चन वो कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है सॉल्व बोथ इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, नया इक्वेशन बनाना है यहाँ से इन वेरिएबल्स ए इक्वेशन रिड्यूस टू लोवेस्ट पॉसिबल फैक्टर। ठीक है, यूजिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से जो रूट निकलेगा वो अल्फा बीटा, यहाँ से निकलेगा अल्फा बीटा, इन दोनों का यूज करना है और फॉलो करना जो यहाँ पे दिया गया इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले निकालते हैं दोनों का रूट्स निकालते हैं, उसके फॉलो करते हैं हम लोग। इसे देखें ये क्या आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके 18 9/2 एंड 2/2 यानी कि 1 आ गया। ये क्या आ गया, ये इक्वेशन 1 का रूट आ गया, इक्वेशन 1 का ये दोनों रूट आ गया। अब निकालते इक्वेशन 2 का, यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 2 4 टू 8 1 9/2 9/2 मतलब क्या 3 9/4 9 3/2 रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3/2 प्लस 2 या फिर माइनस 3/2 प्लस 2। ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 3 7/2 और ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1/2। तो दोनों इक्वेशन का रूट आ गया मेरे पास, इक्वेशन 1 का ये, इक्वेशन 2 का ये। क्या बोलता है व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन इफ द रूट्स ऑफ दिस आर द हाईएस्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड लोएस्ट रूट ऑफ द। अच्छा यहाँ जो नया इक्वेशन बनेगा ना, नया इक्वेशन जो बनेगा इसका जो 2 रूट होगा, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा होगा। अल्फ़ा जो होगा वो क्या होगा पहले रूट का हाईएस्ट रूट, तो पहले इक्वेशन का हाईएस्ट रूट, पहला इक्वेशन ये रहा, इसमें हाईएस्ट कौन है ये 1 ये 4 5 है, यानी कि हाईएस्ट कौन हो गया, हाईएस्ट हो गया 9/2 एंड लोएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रहा, इसका लोएस्ट क्या है, इसका 7/2 है, ये 1/2 है, इसका मतलब 1/2 लेंगे यहाँ पे लोग। बनाना क्या है, बनाना हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्या बनाना है हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनता है ये बनेगा सिंपल, ए में बनाना ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये हो गया ए स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कितना आएगा 9 + 1 10/2 यानी कि 5a प्लस अल्फा इंटू 9 इंटू 1 9 2 2 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर सब सॉल्व करें ये आ जाएगा कितना 4a स्क्वायर 20a प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 4a स्क्वायर ये a है 4a स्क्वायर में 20a प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ही फॉर्म करना था, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, सही आंसर इसका हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आया? ये भी आपके होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आराम से सॉल्व करें इसे। समय कितना लगेगा सॉल्व करने में? 1 से 2 मिनट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा और 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्लियर? ऑल ओके? अब चलते हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस क्या थे ध्यान नहीं है। अब करना क्या है, आपको बताना है Q1 Q2 और Q3 का रिलेशन। ठीक है, कौन बड़ा छोटा है बता दें। ऐसे यहाँ पे साइन लगा देंगे, ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन इक्वल टू जो भी आपका आएगा। ठीक है, सॉल्व करें अगर हम लोग x को, x क्या मिलेगा 735, एक मिलेगा 7, एक मिलेगा 5। y क्या मिलेगा 12 7 जा 84, 12 मिलेगा 7 मिलेगा। z क्या मिलेगा 168 है ना, तो कितना हो जाएगा 14 2 जा 20 होता है ना, 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 मिल जाएगा। तो कंपेयर करिए अगर x y z में, तो x y में कंपेयर करते हैं। x y में क्या है, एक्स वाई में देखें तो y बड़ा है बराबर भी है, y जो है ये बड़ा या बराबर है। z y में कंपेयर करो, z और y में देखें तो 17 है, ये 12 है, ये भी 12 है ना, ये भी 12 है ना, 12 7 ये था, 12 12 बराबर आ गया और ये z बड़ा है यानी कि z इज ग्रेटर दैन इक्वल टू y। तो हमें क्या मिल गया, ये रिलेशन मिल जाएगा यहाँ से, इस तरीके से मिल जाएगा ये रिलेशन। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। समझ में आया? तो ये थे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस, अलजेब्रा के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, डिफरेंट आईटीज क्वेश्चन, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस एंड नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम्स। ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पे आज मैंने लिए थे, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो कुल मिला के 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया। और आपने क्या क्या सीखा, ये सब चीज़ सीखे, साथ में सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिस क्या क्या होती हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं हमारे पास, फार्मूला क्या क्या होते हैं, एंटी कौन कौन सी होती है, वो सारी चीज़ आप सीखे यहाँ पे। और अगर ये समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने फीडबैक दिया करें, सेशन कैसा लगा। क्योंकि अगर फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे पता चल नहीं पाता कि आपको कैसा लगा सेशन। तो कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में बताएं इस वीडियो के बारे में, क्या चीज़ आप यहाँ सीखें, क्या चीज़ सबसे अच्छा लगा आपको। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखा करें। आई एम वेटिंग ऑलवेज फॉर योर कमेंट। एंड अगेन ये कुछ प्लेलिस्ट है जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। ये अर्थमेटिक सीरीज है, अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें मिल जाएगी आपको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो, इसमें मिल जाएगी आपको मेंस लेवल की DIs एंड ये बाकी प्रीलिम्स लेवल, SSC के मैथ एंड बाकी ऑल चीज़ इसे आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें, शेयर करें अधिक से अधिक इतना कर सकते हैं। एंड ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं ना फिर सेट 3 में।